गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। वह पद समूह जिससे सुनने वाले को अभिप्राय का बोध होता है। उदाहरण, सत्य की विजय होती है। वाक्यांश शब्दों के ऐसे समूह को जिससे अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, अर्थात वाक्य का एक अंश, वाक्य का कुछ भाग। उदाहरण के लिए, दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे आदि का अर्थ तो निकलता है लेकिन पूरा अर्थ इनका नहीं निकलता। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला अंग होता है उद्देश्य और दूसरा अंग होता है विधेय। किसी भी वाक्य में बच्चों दो भाग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बात कही जाए और विधेय वह होता है जो बात कही जाए। उदाहरण, जैसे तारे आसमान में चमक रहे हैं। इस सेंटेंस में जो तारे हैं वह तो है उद्देश्य और आसमान में चमक रहे हैं वह है विधेय। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सूरज पूरब में निकला। इस सेंटेंस में सूरज पूरब में निकला, पूरब में निकला विधेय होगा और सूरज जो है वह उद्देश्य होगा। उपर्युक्त वाक्यों में आसमान में चमक रहे हैं, पूरब में निकला आदि विधेय हैं क्योंकि ये अपने उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। इन वाक्यों में एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे, मुकेश पढ़ता है, राकेश ने भोजन किया। नेक्स्ट है बच्चों संयुक्त वाक्य। संयुक्त मतलब जुड़े हुए, इकट्ठे। सेंटेंस को देख के पता चल रहा है कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होगी। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयव द्वारा जुड़े हों। समुच्चय बोधक मतलब किसी चीज़ के, किसी शब्द के द्वारा जुड़े हों, उसे कहेंगे हम समुच्चय बोधक। जैसे और है, पर है, तथा है, लेकिन है, किंतु है, बहुत सारे। तो यदि ऐसा कहीं मिलेगा तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा क्योंकि उसमें दो वाक्य जुड़े हुए होंगे, दोनों वाक्यों का अपना अलग अलग अर्थ भी होगा। उदाहरण के लिए, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। तो वह सुबह गया ये भी पूरी सेंस दे रहा आपने, और शाम को लौट आया ये सेंटेंस भी पूरी सेंस दे रहा, लेकिन इसे जोड़ा किसके द्वारा गया? और के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं बोलो। तो प्रिय बोलो ये भी पूरा सेंटेंस हुआ और असत्य नहीं ये भी पूरा हुआ, जोड़ा किसने से? पर ने। नेक्स्ट है बच्चों मिश्रित वाक्य या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, मतलब मुख्य वाक्य एक होगा और दूसरा वाक्य जो होगा उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। अगर हम दूसरे वाक्य को नहीं जोड़ेंगे तो पहले वाले वाक्य की कोई सेंस नहीं रह जाएगी। मिश्रित वाक्य की यही विशेषता होती है कि अगर उसमें दूसरा वाक्य नहीं जोड़ा जाएगा तो पहले वाले वाक्य का कोई अर्थ हमें नज़र नहीं आएगा। उन्हें मिश्रित वाक्य हम कहेंगे। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड क्रियाएं होती हैं। जो, तो, जैसे, तैसे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे बहुत सारी हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जो ही उसने दवा पी वह सो गया, क्योंकि जैसे उसने दवा पी वैसे ही वह सो गया। तो अगर हम इसके साथ दूसरे सेंटेंस को ना जोड़ें तो पहले के कोई अर्थ हमारे सामने नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते।